डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को भेजते हैं, सेंड करते हैं, जिसे आप पैकेट भी बोलते हैं। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को सेंड करने के लिए जो रूट होता है, जो पाथ होता है, जो मार्ग होता है, उसकी खोज कौन करता है? आईपी रूटिंग करता है। तो आईपी रूटिंग ही जे सारा डिस्कवर करके, पाथ का डिस्कवर करके आपके पैकेट को, जिसे आपने सेंड किया है सोर्स डिवाइस से, उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क तक वो पहुंचाता है। अब डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने के लिए उसको काफी नोड से होके जाना पड़ेगा। नोड मतलब बोले तो वहां पर नेटवर्क में वहां पे राउटर आ जाएंगे जो दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़े होंगे। तो उन राउटर के बीच से होकर उसको जाना पड़ेगा, जिसको हम नोड बोलते हैं। तो राउटर के जो आईपी रूट है, वो राउटर दोनों को, सोर्स को भी और डेस्टिनेशन को भी, दोनों को राउटर ही तय करेगा कि उनका आईपी रूट क्या है। तो आईपी रूटिंग जो है वो दो तरह से होती है, एक तो स्टैटिक और एक, यानी कि इसके दो रूप हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। अगर आपका नेटवर्क बहुत छोटा है, यानी कि आपका ऑफिस का काम है तो एक ही बिल्डिंग में है, तो आप लैन के माध्यम से वहां पर दोनों नेटवर्क को, सभी अपने ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप मैन्युअली वहां पे आईपी जो है एड्रेस भरेंगे, आईपी रूट अपना स्पेसिफाई करेंगे, उसको स्टैटिक बोलते हैं। बड़े नेटवर्क के लिए, जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, 2 शहरों में फैला है, तो उसके लिए जो आईपी रूट है वो ऑटोमेटिकली ही वहां पर जो आपका रूटिंग टेबल है उसमें ऑटोमेटिकली ही वो फाइंड आउट करेगा। तो ये दो तरह से है। तो चलिए इस डेफिनेशन से हम समझते हैं आईपी रूटिंग क्या होती है। आईपी रूटिंग स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल रूटिंग। इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल रूटिंग कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग पैकेट फ्रॉम वन सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। आईपी रूटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क पर डाटा पैकेट भेजा जाता है। आईपी रूटिंग इज मीन, आईपी रूटिंग का मतलब है ऑफ स्पेसिफाइंग एंड डिस्कवरिंग पाथ इन ए टीसीपी आईपी नेटवर्क। टीसीपी आईपी नेटवर्क में विशेष रूप से रास्ते की खोज करना है along which network data may be sent, जिसके साथ नेटवर्क में डाटा भेजा जा सके। रूटिंग यूज अ सेट ऑफ रूटिंग टेबल टू डायरेक्ट द फॉरवर्डिंग ऑफ नेटवर्क डाटा पैकेट फ्रॉम देयर सोर्स टू द डेस्टिनेशन। रूटिंग एक रूटिंग टेबल के सेट का प्रयोग करता है जिससे कि नेटवर्क डाटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। ऑफन बाय मैनी इंटरमीडिएट नेटवर्क नोड्स नोन एज राउटर। आईपी रूटिंग को कई मध्यस्थ नेटवर्क नोड से गुजरना होता है जिसे राउटर कहते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं। जहां पे देखिए सोर्स और जहां पे है डेस्टिनेशन और बीच में राउटर है, यानी कि PC1 से आप डाटा पैकेट को सेंड कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन है PC2। तो जब आईपी रूटिंग जब यहां से इस वे से जाएगा, इस पाथ से जाएगा, तो उसको जो पाथ है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? ये नोड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि नोड क्या है? राउटर है। जब वो दूसरे नेटवर्क में जाएगा तो वहां पर राउटर से होके वो जाएगा। तो इसको भी जो है आईपी एड्रेस जो है यही स्पेसिफाई करेगा और सेकंड नेटवर्क को भी यही स्पेसिफाई करेगा। तो आईपी रूटिंग का यही काम है कि सोर्स डेस्टिनेशन से, सोर्स से होकर डेस्टिनेशन तक अपना डाटा पैकेट को डिलीवर करना। और बाय
गुजरना होता है? राउटर से, नोड से। नेक्स्ट है, देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म ऑफ आईपी रूटिंग। आईपी रूटिंग के दो जो है प्राथमिक रूप होते हैं, कौन कौन से? स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक रूटिंग। स्टैटिक रूटिंग इन्वॉल्व मैन्युअली एडिंग आईपी रूट्स टू द सिस्टम रूटिंग टेबल। स्टैटिक रूटिंग को हम मैनुअल रूप से आईपी रूट को रूटिंग टेबल में ऐड करवा के करते हैं, एंड दिस इज यूजुअली डन बाय मैनिपुलेटिंग द रूटिंग टेबल विद द रूट कमांड। और आमतौर पर ये रूट कमांड के साथ रूटिंग टेबल में मैनिपुलेट करके किया जाता है। स्टैटिक रूटिंग एंजॉय मैनी एडवांटेज ऑफ डायनामिक रूटिंग। डायनामिक रूटिंग पर स्टैटिक रूटिंग के कई लाभ मिलते हैं, सच है जैसे कि सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन स्मॉलर नेटवर्क। छोटे नेटवर्क पर कार्यान्वयन की सरलता, एंड और लो ओवरहेड ऑन अदर रूटर्स एंड नेटवर्क लिंक ड्यू टू द लैक ऑफ ए डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल की कमी के कारण अन्य राउटर और नेटवर्क लिंक पर कम ओवरलोड होता है। तो ये स्टैटिक रूटिंग था। नेक्स्ट है डायनामिक रूटिंग। डायनामिक रूटिंग क्या होता है? डायनामिक रूटिंग डिपेंड ऑन लार्ज नेटवर्क। डायनामिक रूटिंग बड़े नेटवर्क पर निर्भर करता है, विद मल्टीपल पॉसिबल, कई संभावित आईपी रूट्स के साथ, फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। कई संभावित आईपी रूट्स एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एंड मेक्स यूज ऑफ स्पेशल रूटिंग प्रोटोकॉल्स। विशेष रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, सच एज जैसे कि द राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटर सूचना प्रोटोकॉल, इसको शॉर्टकट में RIP भी बोलते हैं, विच हैंडल द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन रूटिंग टेबल। जो रूटिंग टेबल में ऑटोमेटिक समायोजनों को संभालता है, दैट मेक डायनामिक रूटिंग पॉसिबल, जिनको डायनामिक रूटिंग संभव बनाता है। डायनामिक रूटिंग हैज सेवरल एडवांटेज ओवर स्टैटिक रूटिंग। डायनामिक रूटिंग में स्टैटिक रूटिंग मार्ग पर कई लाभ हैं, सच एज जैसे कि सुपीरियर स्केलेबिलिटी, बेहतर स्केलेबिलिटी, एंड और द एबिलिटी टू अडेप्ट टू फेलियर, असफलताओं के अनुकूल होने की क्षमता, एंड और आउटेज अलोंग नेटवर्क रूट्स, नेटवर्क मार्गों के साथ आउटेज। तो ये था आईपी रूटिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम, तब तक के लिए गुड बाय।